वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने HCNG के उपयोग की अनुमति दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने CNG इंजनों में हाइड्रोजन युक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि HCNG हाइड्रोजन का जो कि 18% मिश्रण होता है के उपयोग की अनुमति दी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भी मोटर वाहन के लिए हाइड्रोजन युक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस के विनिर्देशों के ईंधन के रूप में विकसित किया है। अब देखिए, बात यहाँ पर HCNG की है तो CNG के साथ हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है HCNG के रूप में मिश्रित गैस प्रदान करता है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के उत्सर्जन को 70% तक कम कर देता है और ईंधन में जो है 5% तक की बचत करता है। देखिए, बात यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की है तो इसके जो प्रेजेंट टाइम में मिनिस्टर हैं वो हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया गंगा अवलोकन किसको संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संग्रहालय। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है और कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने गंगा को समर्पित एक संग्रहालय यानी कि गंगा अवलोकन का भी लोकार्पण किया। यह संग्रहालय जो है हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित पहला संग्रहालय है और यह गंगा नदी में की गई सांस्कृतिक जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव जन संस्थान द्वारा सह-प्रकाशित पुस्तक रोइंग डाउन द गंगा का भी विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए, आखिर ये प्रतिबंध किया क्यों गया है? तो सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्ता सिगरेट की पैकेजिंग पर मौजूदा अनिवार्य चेतावनी का ध्यान रखें। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राफिक के माध्यम से स्वास्थ्य चेतावनी देनी अनिवार्य है और वहीं खुली सिगरेट के मामले में अधिकांशतः इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। अब देखिए, इसके पहले भी जो है कुछ राज्यों ने इस पे बैन किया है। 2017 में कर्नाटक ने खुली सिगरेट, बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2020 में अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब देखिए, बात यहाँ पर महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और इसकी स्थापना राज्य के रूप में 1 मई 1960 में हुई, इसलिए 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही जो है गुजरात दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं अजीत पवार और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSE ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से SME को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यस बैंक। देखिए, अभी BSE ने घोषणा की है कि उसने जो है SME को सशक्त बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने के साथ बैंकिंग और वित्तीय समाधानों के लिए जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। यस बैंक सूचीबद्ध SME के लिए अनुकूलित सेवाएं उत्पाद भी प्रदान करेगा और यह समझौता जो है ज्ञापन उद्योग विशिष्ट और संबंधित ज्ञान आधारित सूचनाओं के विकास और प्रसारण से संबंधित सेवाएं साथ ही साथ देगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक है BSE और एक है
BSME। तो देखिए BSE की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहाँ पर दूसरा जो वर्ड है वो है SME। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे और मध्यम उद्यम। देखिए बात यहाँ पर अब यस बैंक की है। तो यस बैंक की स्थापना जो है वो 2004 में हुई, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं राणा कपूर और अशोक कपूर, और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है वो हैं सुनील मेहता, और जो MD एंड CEO हैं वो हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SS देसवाल। देखिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि वर्तमान में NSG का प्रभार संभाल रहे AK सिंह जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। और गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनूप कुमार सिंह को पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और यह दूसरी बार है जब देसवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में NSG का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है, और इन्होंने जो है पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक प्रभाग के तहत भारत प्रशांत और आसियान नीतियों के एकीकरण को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओशिनिया प्रादेशिक प्रभाग। देखिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से घोषणा की है कि यह ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल में एक नया ओशिनिया प्रादेशिक प्रभाग यानी कि OTD बनाएगा, और प्रभाग के तहत आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन प्रभागों और भारत प्रशांत को एकीकृत करेगा। अब देखिए आखिर इसको एकीकृत करने का कारण क्या है? तो देखिए चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इसलिए भारत के लिए चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की तलाश करना आवश्यक हो गया है। OTD यानी कि ओशिनिया प्रादेशिक प्रभाग जो है नीतियों को क्रम में रखेगा और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अंडमान सागर तक ले जाने में इनका समर्थन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन परियोजनाओं में हरिद्वार और ऋषिकेश, चंद्रेश्वर नगर, चोरपानी और बद्रीनाथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शामिल है, और हरिद्वार के चंडी घाट पर स्थित गंगा का पहला संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया गया, जो गंगा नदी में किए गए सांस्कृतिक जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। और साथ ही साथ इन्होंने जो है रोइंग डाउन द गंगा नामक की पुस्तक भी जो है लॉन्च की है, जो गंगा की कहानी को दर्शाती है। और इसके साथ ही साथ PM मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो और जल जीवन मिशन के तहत मार्गदर्शिका भी लॉन्च किया है। देखिए बात यहाँ पर अब उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसकी भविष्य की प्रस्तावित जो कैपिटल है वो है गैरसैंण, और इसका राज्य के रूप में गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ की जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं रमेश रंगनाथन। और देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यहाँ पर है फूलों की घाटी, और शांत घाटी है वो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर PD वाघेला। देखिए डॉक्टर PD वाघेला 1 अक्टूबर से वर्तमान अध्यक्ष राम सेवक शर्मा की जगह 3 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक ट्राई के अध्यक्ष बन जाएंगे। डॉक्टर PD वाघेला के नाम को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है, और डॉक्टर PD वाघेला गुजरात कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, और वर्तमान में 1 अगस्त 2019 से फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब देखिए बात यहाँ पर ट्राई की है,
तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है और यह टैरिफ, इंटरकनेक्शन, सेवा की गुणवत्ता और शासन से संबंधित निर्देश, आदेश और नियम जारी करता है और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईसर जज अहलूवालिया का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्री। देखिए, भारतीय अर्थशास्त्री ईसर जज अहलूवालिया का ब्रेन कैंसर के कारण निधन हो गया है। इन्होंने भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICRER के निदेशक और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी आपको याद रखना है। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी वो भारत में औद्योगिक विकास यानी कि मध्य 60 के दशक के बाद से ठहराव, और नेक्स्ट लिखी भारतीय विनिर्माण में उत्पादकता और विकास, और नेक्स्ट लिखी ब्रेकिंग थ्रू ए म्यांमार, और नेक्स्ट लिखी भारत में शहरीकरण, चुनौतियां, अवसर और आगे बढ़ने का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ नई राष्ट्रीय जांच एजेंसी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि इम्फाल, चेन्नई, रांची। देखिए, गृह मंत्रालय ने इम्फाल, चेन्नई और रांची में 3 नई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA शाखाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। ये नई शाखाएं किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करेंगी और ये आतंकवाद और अन्य मामलों के खिलाफ एजेंसी की क्षमता को भी बढ़ाएंगी। अब देखिए, बात यहाँ पर NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी। यह 2009 में NIA अधिनियम 2008 के प्रावधान के तहत गठित किया गया था। यह देश भर में किसी भी आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और वर्तमान में भारत में इसकी 9 शाखाएं हैं और इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रमुख हैं वो हैं YC मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूजर डिपो मॉड्यूल यानी कि UDM की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रेलवे। देखिए, यूजर डिपो मॉड्यूल रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में लागू की जाएगी और यह सभी हितधारकों के बीच वास्तविक समय के लेन देन और ऑनलाइन सूचना विनिमय के साथ सूचना को डिजिटल करेगा और यह उपयोगकर्ता डिपो को डिजिटल करेगा और परिसंपत्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता की सुविधा देगा। अब देखिए, बात यहाँ पर इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे की है। तो भारतीय रेलवे नेटवर्क आकार में दुनिया में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसे 18 जोन और 70 डिवीजनों में बांटा गया है। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 सितंबर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषा पेशेवरों के काम के लिए श्रद्धांजलि देने का अवसर प्रदान करता है और यह राष्ट्र को एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह दिवस जो है सेंट जेरोम को समर्पित है। सेंट जेरोम को अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है और इस बार 2020 की जो इसकी थीम है वो है संकट में दुनिया के लिए शब्द खोजना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर था वो था छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।